तो आज की वीडियो में सीखें हैज़ टू, हैव टू, हेड टू और हैज़ टू बी और हैव टू बी और हेड टू बी को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इनके हम सेंटेंस भी बनाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर। तो पहले हम सीखेंगे हैव टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आई, वी, यू, द या दो नाम है तो उसके साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे सच बोलना है, मुझे सच बोलना है। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो देखिए आई हैव टू स्पीक ट्रूथ, आई हैव टू स्पीक ट्रूथ, मुझे सच बोलना है। तो देखिए हैव टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस है हमें क्रिकेट खेलना है। तो देखिए वी हैव टू प्ले क्रिकेट, वी हैव टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें उससे मिलना है, तुम्हें उससे मिलना है। तो देखिए यू हैव टू मीट हिम, यू हैव टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना है। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात नोट करें, आप हैव टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंस में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। तो अभी हम सीखें हैव टू बी या हैज़ टू बी को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब आप हैव टू या हैज़ टू के पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप हैज़ टू बी या हैव टू बी का इस्तेमाल करेंगे। और आगे जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस से सच बोलना है, सच बोलना है। तो देखिए ट्रूथ हैज़ टू बी स्पोकन, ट्रूथ हैज़ टू बी स्पोकन, सच बोलना है। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो देखिए पहले आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैज़ टू बी या हैव टू बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्रिकेट खेलना है। तो देखिए क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड, क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड, क्रिकेट खेलना है। और तीसरा सेंटेंस है उससे मिलना है, उससे मिलना है। तो देखिए ही हैज़ टू बी मेट, ही हैज़ टू बी मेट, उसे मिलना है। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव टू बी या हैज़ टू बी का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात नोट करें, यहाँ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें हिज टू। तो देख ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे असल में, तो उसके साथ आप हिज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हिज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस है उससे चाय पीनी है, उससे चाय पीनी है। तो देखिए ही हैज़ टू टेक टी, ही हैज़ टू टेक टी। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही था तो इसलिए यहाँ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है असलम को किताब पढ़नी है, असलम को किताब पढ़नी है। तो देखिए असलम हैज़ टू रीड बुक, असलम हैज़ टू रीड बुक, असलम को किताब पढ़नी है। और तीसरा सेंटेंस है उसे कार खरीदनी है, उसे कार खरीदनी है। तो देखिए ही हैज़ टू बाय कार, ही हैज़ टू बाय कार, उसे कार खरीदनी है। तो देखिए ये थे सेंटेंस जिसके लिए हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे असल में, तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये थे सेंटेंस जिसके लिए हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ भी आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हैज़ टू के बाद। और जो भी आप यहाँ सीख रहे हैं उसे नोट करें और घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो अभी इसके भी कुछ हम पेशिवा इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस है चाय पीनी है, चाय पीनी है। तो देखिए ये सेंटेंस है पेशिवा इसका। तो देखिए टी हैज़ टू बी टेकिन, टी हैज़ टू बी टेकिन, चाय पीनी है। टेक की थर्ड फॉर्म है टेकिन। और दूसरा सेंटेंस है किताब पढ़नी है, किताब पढ़नी है। तो देखिए बुक हैज़ टू बी रेड, बुक हैज़ टू बी रेड। तो देखिए रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में से हम प्रोनाउंस रेड करते हैं। और तीसरा सेंटेंस है कार खरीदनी है, कार खरीदनी है। तो देखिए कार हैज़ टू बी बाट, कार हैज़ टू बी बाट, कार खरीदनी है। बाई की थर्ड फॉर्म है बाट। तो देखिए ये थे कुछ पेसिव वॉइस के सेंटेंस। और एक बात नोट करें, अगर ऑब्जेक्ट कोई प्लूरल है तो वहाँ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये तीनों सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था वो तो सिंगुलर थे, तो इसलिए यहाँ हमने हैज़ टू का इस्तेमाल किया है। आप हैज़ टू के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें हेड टू। तो देखिए सब्जेक्ट को पास्ट में कोई काम करना था तो उसके लिए हम हेड टू का इस्तेमाल करते हैं। और हेड टू के बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हेड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना था, तुम्हें सच बोलना था। तो देखिए यू हैड टू स्पीक ट्रूथ, यू हैड टू स्पीक ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना था। और दूसरा सेंटेंस है उसे किताब खरीदनी थी, उसे किताब खरीदनी थी। तो देखिए ही हैड टू बाय बुक, ही हैड टू बाय बुक, उसे किताब खरीदनी थी। और तीसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट खेलना था, असलम को क्रिकेट खेलना था। तो देखिए असलम हैड टू प्ले क्रिकेट,
असलम हेड टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना था। तो देखिए ये थे सेंटेंस जिसके लिए हम हेड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हेड टू के बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने हेड टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। तो इस तरह आप इसके सेंटेंस बनाएंगे हेड टू के साथ। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हेड टू का इस्तेमाल कर। तो अभी इनके भी कुछ हम पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए ये पहला सेंटेंस है सच बोलना था, सच बोलना था। तो देखिए ट्रूथ हैड टू बी स्पोकन, ट्रूथ हैड टू बी स्पोकन, सच बोलना था। तो देखिए जब इसके आप पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोक। और दूसरा सेंटेंस है किताब पढ़नी थी, किताब पढ़नी थी। तो देखिए बुक हैड टू बी रेड, बुक हैड टू बी रेड, किताब पढ़नी थी। और तीसरा सेंटेंस है क्रिकेट खेलना था, क्रिकेट खेलना था। तो देखिए क्रिकेट हैड टू बी प्लेड, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड, क्रिकेट खेलना था। तो देखिए ये थे सेंटेंस हैड टू बी कुछ पेसिव वॉइस के सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप इसके पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो अभी इसके जो हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हैव टू और हैज टू के। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सेंटेंस है तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, यू डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। और दूसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट नहीं खेलना है, असलम को क्रिकेट नहीं खेलना है। तो देखिए असलम डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट नहीं खेलना है। और तीसरा सेंटेंस उसे वहाँ नहीं जाना है, उसे वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए ही डज नॉट हैव टू गो देयर, ही डज नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए ये थे इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जब इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी कुछ हम हेड टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए जब आप हेड टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पर इस्तेमाल करेंगे वो डिड करेंगे। और हेड टू की जगह आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है उसे झूठ नहीं बोलना था, उसे झूठ नहीं बोलना था। तो देखिए ही डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई, ही डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलना था। और दूसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट नहीं खेलना था, असलम को क्रिकेट नहीं खेलना था। तो देखिए असलम डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट नहीं खेलना था। और तीसरा सेंटेंस है उसे वहाँ नहीं जाना था, उसे वहाँ नहीं जाना था। तो देखिए ही डिड नॉट हैव टू गो देयर, ही डिड नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना था। तो देखिए ये थे नेगेटिव सेंटेंस कुछ हेड टू के। तो देखिए इस तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे।